मैं कहता हूं तुम कुछ दिन के लिए, कोई तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। जो बुरे कर्म करते हैं, पाप करते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, 5 महीने 6 महीने उसके पास बैठ जाओ, तुम्हें पढ़ने लिखने समझने की जरूरत नहीं, तुम वैसे ही बन जाओगे। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज जी ने बताया कि बिना गुरु के अगर हम कोई पुण्य करते हैं तो हमें पुण्य भी नहीं लगेगा। बिना गुरु के सभी कर्म धर्म बेकार है। अगर हम कर्म धर्म करते हैं तो हमारे जीवन में गुरु का होना अति आवश्यक है। गुरु हमें मार्गदर्शन करेगा, गुरु हमें रास्ता दिखाएगा जिस पर चलकर हम अपने कर्म धर्मों को अच्छे से कर सकते हैं और एक पवित्र इंसान बन सकते हैं। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि जो व्यक्ति किसी बुरे आसन करता है उस व्यक्ति के जीवन में उसी तरह के लक्षण आ जाते हैं, चाहे आए 1-2%, लेकिन आएंगे जरूर। इसलिए हमें हमेशा संतों का संग करना चाहिए, अच्छे इंसानों का संग करना चाहिए और उनकी शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। और साथ ही महाराज जी ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है। जो बातें अगर हम अपनाते हैं तो हमारा जीवन सार्थक बन जाएगा। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा। पीछे 2 साल बहुत बुरे गुजरे हैं पूरे संसार के लिए। रोग बीमारी से सब दुखी थे, त्रस्त थे, जिसमें काफ़ी कष्ट और दुख उठाने पड़े। काफ़ी हमारे बीच से हमारे साथी टाइम से पहले ही उस रोग के कारण चले गए। हर प्रकार की व्यवसाय की, कारोबार की, विद्यार्थियों को उनके विद्या अध्ययन में सब प्रकार के किसी न किसी रूप में हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। सत्संगों के कार्य भी उसी के कारण बाध्य रहे। लेकिन बड़ी बात ये थी कि हम सत्संग में आजकल जो वैज्ञानिक खोज हैं उनके कारण जुड़े रहे। आप सबको समय समय पर सूचनाएं मिलती रही। बीमारी से बचने के उपाय हम जैसे भी हमें दूसरों से या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से जिन नियमों का पालन करने के लिए बताया जाता था वो आप तक पहुंचाते रहे और उनसे काफ़ी कुछ आपको हौसला मिला, ताकत मिली। आपके दिलों में जो घबराहट थी वो नहीं रही और उस दुख की घड़ी को भी आपने सहन कर लिया। उससे निकल के फिर अभी जीवन पटड़ी पर आना शुरू हुआ है। लेकिन फिर भी हमें उपाय ये करना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। देखते हैं किसी न किसी रूप में फिर उभर के किसी दूसरे नाम से कहीं ना कहीं 1-2 मरीज मिलते हैं तो पुरानी याद ताज़ा हो जाती है। इंसान के लिए पहली चीज़ है कि उसका शरीर निरोगा रहे। हमारे शास्त्रों ने भी ये माना और कहा है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सुलक्षणी नारी, चौथा सुख पुत्र अधिकारी, 5वां सुख नीर निवासा, 6ठा सुख राज में वासा, 7वां सुख अच्छा पड़ोसी, 8वां सुख और कोई ऐसा। ये ऐसे सुख हैं जो इंसान के लिए परम आवश्यक हैं, क्योंकि जीवन में ये सुख अगर हैं तो इंसान निश्चिंत होकर कोई भी कार्य कर सकता है। अगर भक्ति के बारे में भी सोचा जाए, जिस इंसान के पास 2 रोटी का साधन नहीं है तो अगर वो भक्ति की बात करे तो कोरी कल्पना मात्र होगी। संतों ने भक्ति के स्वरूप को सही मायने में हमें सिखाया, बताया और समझाया कि पहले तुम काम करो, काम करोगे शरीर में थकान होगी, आराम करो। और प्रभु की भक्ति जो हम कहते हैं सबसे प्रथम करनी चाहिए है, वो परम आवश्यक है जीव के हित के लिए, कल्याण के लिए, भलाई के लिए और इस 84 के मरण जीवन के बंधन से छुटकारे के लिए प्रभु की भक्ति के सिवाय दूसरा कोई साधन नहीं है।
लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि हमारे मानसिक और आत्मिक शांति मिलनी चाहिए। मानसिक और आत्मिक शांति कैसे मिलेगी? जब शरीर तो हमारा निरोग रहेगा, जिसमें कोई रोग, बीमारी, तकलीफ, दर्द ना हो, कोई पीड़ा नहीं हो। अगर शरीर में पीड़ा है, हमारे जीवन की जो आवश्यक मूलभूत ज़रूरतें हैं वो पूरी ना हो, तो हमें अगर कोई भक्ति की बात कहेगा, सत्संग की बात कहेगा, ध्यान अभ्यास की बात कहेगा, तो उनमें मन नहीं लगेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि भक्ति के लिए हम संतों के पास जाते हैं संसारी चीज़ों के लिए, लेकिन भक्ति के लिए संत कहते हैं कि तुम्हारी जो हम दवाई देते हैं उस दवाई से तुम्हारा जगत भी बनेगा और तुम्हारा अगत भी बनेगा। जगत कैसे बनेगा कि हम पहली शिक्षा ये देते हैं कि इंसान का जीवन अच्छा हो, वो व्यक्तिगत रूप से सही हो, पारिवारिक रूप से उसको शांति हो, सुख हो घर में। अगर घर में सुख नहीं है, शरीर उसका सही नहीं है, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए उनके लिए क्या है कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आदमी का खान पान सही होना चाहिए, मन को सही रखने के लिए इंसान की संगति अच्छी होनी चाहिए। एक ऐसी बात बताता हूँ आपको कि इंसान जैसा अन्न खाता है वैसा उसका मन हो जाता है। जैसा भी अन्न खाते हो, अन्न खाने का मतलब ये नहीं है कि अन्न में भी कोई दर्जे होंगे, वो अलग बात है। अगर कोई भी गेहूँ है, चना है, जौ है, बाजरा है, मकई है वो अनाज हैं, लेकिन वो अनाज किस प्रकार से कमाया गया है, किस प्रकार से वो आया गया है। अगर वो गलत कमाई से, गलत तरीके से, धोखे से, छल से, कपट से, बेईमानी से, कमाई से अगर वो अन्न लेके तुमने अपना पेट में डाला है या अपनी संतान को खिलाया है या परिवार को खिलाया है, तो जैसा तुम्हारा अन्न है वैसे ही तुम्हारे विचार और ख्यालात हो जाएंगे। इसका उदाहरण भी है, महाभारत का युद्ध सबको याद है। कितना बड़ा युद्ध हुआ था, इतिहास में इतना बड़ा युद्ध नहीं हुआ। और उसमें पूरे के पूरे कौरव या यूं कहो कि यदुवंशी 56 करोड़ यदुवंशी उसमें खत्म हो गए थे। पांडव जीते थे। पांडवों की जीत के बाद तीरों की सैया पर लेटे हुए थे। पांडव उनके पास जाके कहने लगे कि हमें धर्म नीति, राजनीति बताइए। और जब भीष्म पितामह उनको धर्म नीति और राजनीति की बात करने लगे तो द्रौपदी जी कहने लगी, है पितामह मेरी भी एक बात सुनिए आप। बोले कि हाँ बोलो बेटी। बोला कि आज आप जो धर्म नीति बता रहे हैं, उस दिन आपकी धर्म नीति कहाँ गई थी जब भरी सभा में मुझे नंगा किया जा रहा था? तो उसका जवाब क्या दिया था? पितामह ने कहा था कि बेटी उस दिन मैंने एक दुष्ट आदमी का, दुर्योधन के घर का अन्न खा रखा था, जिसके कारण मेरे विचार खराब हो गए। जैसा अन्न जिस इंसान का, जैसे व्यक्ति का अन्न खाता है, वैसे इंसान के विचार भी हो जाते हैं। इसलिए अन्न हमारा कमाया हुआ, अगर अपनी मेहनत का कमाया हुआ है, तो मैं कहता हूँ वो अमृत से भी अच्छा है। जिसको भी दोगे, जो भी खाएगे, उसके विचार अच्छे हो जाएंगे। अगर वो अन्न शुद्ध नहीं है और वो ऐसे पैसे ही जैसे कोई गलत तरीके से कमाए पैसे से खरीदा गया है, या उसको किसी हमने और तरीके से उसको किसी से छीना झपटी करके लिया गया है, या चोरी करके उसको हमने अर्जित किया है, तो समझो कि उसके अन्न के खाने से हमारे विचार भी वैसे ही बिगड़ते चले जाएंगे। तो अन्न का शुद्ध होना चाहिए। दूसरा है संगति अच्छी होनी चाहिए। अगर संगति अच्छी नहीं है तो भी इंसान बर्बाद हो जाता है। मैं कहता हूं तुम कुछ दिन के लिए, कोई तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। जो बुरे कर्म करते हैं, पाप करते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, 5 महीने 6 महीने उसके पास बैठ जाओ। तुम्हें पढ़ने लिखने समझने की जरूरत नहीं, तुम वैसे ही बन जाओगे। क्यों?
कि वो करते करते देखते देखते तुम्हारे ख्यालात में और विचार में वही चीज़ें बस जाएंगी और तुम उसी दायरे में सीमित होकर रह जाओगे, उससे बाहर नहीं सोच पाओगे। तो संगति जिस इंसान की खराब होती है वो कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। संगत ही गुण उपजे और संगत ही गुण जा। कुसंग से गुण जाते हैं इंसान के। बांस फांस मिश्री एक के भाई बिका। संगत अगर नेक इंसानों की है, संतों की संगत करने के लिए क्यों कहा गया कि संतों के विचार ख्याल और जो उपदेश होते हैं वो जीव के कल्याण के लिए, हित के लिए और उसके जीवन को संवारने के लिए होते हैं। उनके विचारों में कोई स्वार्थ की बात नहीं होती। वो सब के लिए समान रूप से, जिस प्रकार से बादल समान रूप से बरसता है, तरवर सरवर संत जन चौथे बरसे में परमार्थ के कारण वो चारों धारें दें। जिस प्रकार से सरवर अपने आप पानी नहीं पीता, तरवर अपने फलों को खुद नहीं खाता, इसी प्रकार से संत जन भी अपने लिए नहीं पर हित के कारण समाज के हित और कल्याण और भलाई के लिए सबके लिए समान ज्ञान बांटते हैं। जो उनके ऊपर यकीन करता है, विश्वास करता है, श्रद्धा के साथ अगर उनके साथ जुड़ा रहता है तो उसके सारे काम अपने आप बने चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं कि उसके अंदर उनका संग करते करते वही गुण आगे और आ जाते हैं। लेकिन वो गुण ग्रही होना चाहिए। जिस इंसान की नीति अवगुण ग्रहण करने की है वो कभी भी अच्छे गुण नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता कि उसके ख्याल सिर्फ बुराई देखने की तरफ है, अच्छाई देखने की तरफ नहीं है। वो अवगुण ही देखना चाहता है। नहीं देखते कि चीचड़ उसी दूध के भंडार के ऊपर लगा रहता है जिसके अंदर दूध छिपा हुआ होता है, लेकिन वो खून ही पीता है। इसी प्रकार से नीच प्रकृति के आदमी भी संतों के सत्संग में अगर जाते हैं तो वहाँ भी वो अच्छे विचार कभी नहीं ले सकते। उनके तो दुष्ट विचार ही रहते हैं, उनकी नीति गंदी रहती है। उनकी नीति तो सिर्फ निंदा करना, चुगली करना, बुराई करना। कहाँ की भक्ति, कहाँ का नाम, क्या उनके लिए गुरु मायने रखता है? गुरु उनके लिए काम करता है जो गुरु को गुरु की दृष्टि से देखते हैं। गुरु वाली दृष्टि कौन सी है? गुरु वाली दृष्टि ज्ञान की है। गुरु समझ देता है, विवेक को जगाता है। जिसका विवेक खुद का मरा हुआ नहीं है जिसका, तो उसको सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और जिसका विवेक ही मरा हुआ है, क्योंकि जिसने कभी जिंदगी में अच्छा काम कोई किया ही नहीं, लूट खसूट धोखेबाजी छड़ कपट बेईमानियों में जिसका जीवन गुजरा हो, वो चाहे सारी जिंदगी भी सत्संग में रहे तो भी वो सत्संग के लायक नहीं हो सकता। पत्थर अगर पानी में पड़ा रहेगा तो क्या गीला हो सकता है? क्या वो नहीं हो सकता। इसी प्रकार से जिस इंसान के ख्याल और विचार अच्छे नहीं हैं, वो चाहे कितने सालों तक सत्संग में रहे, कितने सालों तक चाहे उसको ब्रह्मा जी भी आके ज्ञान देना चाहे तो भी उनको ज्ञान नहीं लग सकता। अगर इंसान को अपना जीवन संभालना है तो वो तो गुरु के एक एक वचन को अपने हृदय के अंदर रखता है। कितनी सादी भाषा में स्वामी जी महाराज ने बताई है कि संतों के पास जाके सबसे उत्तम कार्य है, पहला काम ये हमारी आंखें करती हैं, उनसे तुम गुरु के दर्श करो। इन आंखों से देखी हुई चीज का हमारे दिलो दिमाग पर, हमारे ख्याल और हमारे जीवन में बहुत कुछ महत्व है। इन आंखों से बुरा देखते हो तो बुराई की तस्वीर अंकित हो जाती है, सारे के सारे बुराई के पर्दे चले जाते हैं। अगर अच्छाई की तरफ ख्याल करते हो तो अच्छाई ही अच्छाई दिखानी देनी शुरू होती है। अगर तुम भक्ति की बातें और ख्याल करते हो तो सपने क्या, नींद, जागृत और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में आपके वही ख्याल रहेंगे। लेकिन अगर हमारे इन आँखों से हमने दृष्टि का दोष लगा लिया तो अच्छाई कभी नहीं देख पाएंगे। संतों ने कहा कि पहले ही चीज है कि दर्श करो गुरु का। दर्श करने का मतलब जिसके दर्शन करोगे और उसमें जो गुण है वो तुम्हारे अंदर चले जाएंगे। लेकिन पर्दा रख के अगर करते हो तो पारस पत्थर को दोष बोलो और नहीं दे सकता जिस पर जंग चढ़ा हुआ है। जिसके ऊपर जंग है, पर्दा है, वो अगर कहे कि मुझे सोना क्यों नहीं बनाया तो ये पारस का दोष नहीं है। कहते हैं जो पारस के परस से लोहा कंचन हो तो संतों के संग से दुष्ट आदमी भी वो सुधर के निर्मल और अच्छा बन जाता है।
परंतु क्यों नहीं बन पाते काफ़ी लोग? वो इसलिए नहीं बन पाते, उन्होंने पर्दा रखा हुआ, उनकी वो भावना, उनकी वो नीति, उनकी वो दृष्टि नहीं है, वो कुदृष्टि है उनकी। संतों, गांधी जी ने भी कहा था कि बुरा मत देखो। 3 बंदर रखे जो उनसे कहे कि बुरा मत देखो, आंखों से, कानों से कहा बुरा मत सुनो, और जबान से कहा कि बुरा मत कहो किसी को। इन 3 ही चीज़ों से हमारी सारी शक्ति का नाश होता है, ज़्यादा क्षीण होती है। ये संतों ने भी कहा कि 3 ही बंद लगा लो आप। 3 बंद लगाने का मतलब ये है कि आंखों को मोड़ के अंदर में लेके जाओ, जबान से कुछ बुरा ना बोलो, और कानों से बाहर की नहीं, अंतर में जो धुन होती है शब्द धुन, उसको सुनो। शब्द धुन कब सुनाई देगी? जब इंसान हर प्रकार से पाक साफ और पवित्र हो जाएगा। लेकिन जिसके ये पवित्रता नहीं है, और सब चीज़ों का स्रोत मैं आपको बता दूं सिर्फ गुरु है। बिना गुरु जो शब्द में पसते सो नर भी मूर्ख जान, शब्द खुलेगा गुरु मेहर से और किसी की नहीं मजाल। अगर शब्द का आनंद और रस लेना चाहते हो तो गुरु से नाता जोड़ो, और जिसने गुरु से नाता जोड़ लिया उसको करने कराने के लिए कुछ नहीं है, सारा का सारा तुम्हारे अंदर में समाया हुआ है। उसी गुरु को तुम देखोगे, वही शब्द रूप में तुम्हारे अंदर बैठा मिलेगा। लेकिन उसको परखने वाली, जांचने वाली दृष्टि बनानी पड़ेगी आपको। वो दृष्टि कब बनेगी? जब गुरु में दोष देखना शुरू कर दोगे, तुम अपने इष्ट में ही अगर कमियां निकालना शुरू कर दोगे, तो फिर तुम्हें मिलेगा क्या? ये तो हम अपना परिचय देते हैं कि हमारे ख्यालात क्या हैं, हमारे विचार क्या हैं, हम सोचते क्या हैं। जिस इंसान के विचार ही शुद्ध नहीं है, ख्याल ही उसका वो नहीं है, तो उसको कुछ नहीं मिला करता। इसलिए 3 बात मैंने बताई कि शुद्ध अन्न होना चाहिए, संगति इंसान की अच्छी होनी चाहिए, और ख्यालात उसके गुण ग्रहण करने वाले होने चाहिए। अगर हमारे ख्यालात नहीं हैं तो समझो कि हमने जीवन को बर्बाद ही कर दिया है। ये खाना पीना, जीवन यापन करना, कभी सोचते हो कि अच्छा पहनने से, अच्छा खाने से, या ये ऊंचे नीचे मकान बनाने से, ये झूठी इज्जत के लिए भागे फिरते हैं, किसी का साथ नहीं देना, सब यहीं छोड़ के जाना है। सब के सब यहीं छोड़ के गए हैं। अपने जीवन में अगर सबसे बड़ी चीज़ है तो प्रभु की भक्ति की कमाई करो, नाम की कमाई करो। उसकी कमाई करोगे तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन ऐसा मिलना बड़ा कठिन है, क्योंकि उसके लिए इंसान को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा तप करना पड़ता है और बड़ा त्याग करना पड़ता है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। तो जैसे प्यारी साध संगत जी, आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि गुरु के बिना हमारा कोई भी कार्य संभव नहीं होता। गुरु की आज्ञा से ही हमारा कार्य संभव होता है और हमारा जीवन सार्थक बन सकता है। अगर हम गुरु के कहे वचनों पर चलते हैं तो हमारा जीवन एक नई दिशा पर चल पड़ेगा, और हमारे परिवार में और हमारे जीवन में सुख शांति आ जाएगी। और अगर हम गुरु के कहे बिना नहीं चलते, यानी गुरु के विरुद्ध चलते हैं, तो हमारा जीवन कभी पवित्र नहीं बन सकता, कभी हमारे जीवन में खुशहाली नहीं आ सकती। और जैसा ही महाराज जी ने बताया कि हम जैसा संग करेंगे हमारे ऊपर वैसा ही रंग चढ़ जाएगा। अगर हम बुरों का संग करते हैं तो हम बुरे बन जाएंगे, अगर हम संतों का संग करते हैं तो हमारे अंदर अच्छे गुण आ जाएंगे और अच्छे विचार आ जाएंगे, और अच्छे विचारों से हमारी ज़िंदगी सरल बन जाएगी। तो कृपया महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।